नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका एक और स्पेशल वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि सीयूईटी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपका लो स्कोर आया है, क्या एडमिशन पॉसिबल है? तो आंसर इज यस, एडमिशन पॉसिबल है। और ये पॉसिबल कैसे हुआ, किस लो के लिए हुआ, मैं सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एक कोटा इंट्रोड्यूस करा। लास्ट ईयर भी इंट्रोड्यूस था, इस बार भी है। और उस कोटे का नाम है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। तो आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं ये सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा होता क्या है, इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और आपको क्या क्या करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे। तो आइए जरा वीडियो के अंदर चलते हैं और सेशन को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहली बात, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि सब लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ऐसा कोटा एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा बोलता है कि अगर आप एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, यानी आपका कोई और सिबलिंग नहीं है, ठीक है, आपका कोई रियल ब्रदर नहीं है, ठीक है, आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो घर के अंदर, तो आपके पास ये कोटा अवेलेबल होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल रही है कि आपको अलग से, ये सुपर न्यूमररी सीट है। सुपर न्यूमररी सीट का मतलब होता है कि जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं, तो यानी कोई पर्टिकुलर कॉलेज है, ठीक है, उसके अंदर पर्टिकुलर कोर्स है, जितनी भी सीट्स वहां पे अवेलेबल हैं उन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ओबीसी, एससी, एसटी जितने कोटाज हैं उन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। एडिशनल सीट आपके लिए जनरेट करी जाएगी उस कॉलेज के और पर्टिकुलर कोर्स के अंदर और आपको एडमिशन दिया जाएगा। इसको सुपर न्यूमररी सीट बोला जाता है। ठीक है, तो है क्या ये सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा? एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अब हर यूजी कोर्स के अंदर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर यूजी कोर्स का मतलब एक कॉलेज के अंदर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एक सीट ऐड करी जाएगी, ठीक है, फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो यानी कहने के बाद एक ही सीट होगी, वो एक किसी को ही मिलेगी। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अब हर यूजी कोर्स में एक एक्स्ट्रा सीट दे रहा है उन लड़कियों के लिए जो अपने माँ बाप की एक लौती बेटी हैं। समझ रहे हो? मतलब कहने का मतलब आपको कोई रियल ब्रदर नहीं है, यानी कोई आपका सिबलिंग नहीं है। तो कंडीशन क्या है? आप सिंगल गर्ल चाइल्ड होने चाहिए। ठीक है, और क्या क्या कंडीशंस है मैं वीडियो के अंदर आपको सारी बातें बताने वाला हूं। क्लियर है? तो यानी आपके पास एक कोटा अवेलेबल है अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो। आगे चलते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात करी जाए तो पहली एलिजिबिलिटी तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ओनली गर्ल चाइल्ड इन दी फैमिली, यू शुड बी दी ओनली गर्ल चाइल्ड इन दी फैमिली, आपको कोई सिबलिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप। अगर आप इंडियन सिटीजन है तभी आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है, और ऑब्वियसली आपने सीयूटी एग्जाम दिया हो, क्योंकि ये कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होने वाला। ठीक है, सीयूटी एग्जामिनेशन दिया, उसके अंदर कुछ स्कोर आएगा आपका, उसके थ्रू ही एडमिशन होगा। बट यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी। नॉर्मल कट ऑफ से हमेशा कम कट ऑफ पे आपको एडमिशन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। बट अब मेन बात है कि सर हम ये प्रूफ कैसे करेंगे कि हम सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, बाकी तो सारे डॉक्यूमेंट बेसिक है, मेन डॉक्यूमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेरेंट्स की डिक्लेरेशन लगती है यहाँ पे। अब पेरेंट्स डिक्लेरेशन कैसे देते हैं? एक एफिडेविट बनता है जहां पे पेरेंट्स डिक्लेयर करते हैं कि आप उन पेरेंट्स की सिंगल गर्ल चाइल्ड हो। ये डिक्लेरेशन लगती है और यही एक प्रूफ होता है, ठीक है, किस चीज का? कि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो वो एक एफिडेविट आप बनवा के रख लीजिए, पेरेंट्स का डिक्लेरेशन बनवा के रख लीजिए। वो एडमिशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आपको पता है सारे डॉक्यूमेंट्स बेसिक है। ठीक है, आपकी क्लास 12 की मार्कशीट, सीयूटी का स्कोर का, उसके बाद आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडिया जो भी आपके हो, या पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह स्कैन करके ये सारी चीजें तो अपने पास रखनी है, जो बेसिक सीयूटी के प्रोसेस के अंदर चीजें होती हैं। ठीक है, हाँ जी। आगे चलते हैं। अब अगर बात करी जाए, ठीक है, अब ये सारी चीजें कौन कौन से कॉलेजेस में दी जाएंगी? जनरली सारे कॉलेजेस में दी जाएंगी। और कोर्स की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर कोर्स, ढंग से सुन लेना, एक कॉलेज कोर्स, उसके अंदर एक सीट। यानी कहने का मतलब कि जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वहां पे एक सीट अवेलेबल कराई जा रही है फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो जितने भी टॉप कॉलेजेस सब जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे वो मिरांडा हाउस हो, चाहे वो आपका हिंदू कॉलेज, हंसराज, एसआरसीसी, एलएसआर, रामजस और एंड मोर, जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, तो मैंने टॉप कॉलेजेस के नाम लिए। ठीक है, चाहे आपके साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं, ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं, सब जगह आपको एक सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा प्रोवाइड करा जाएगा। तो हर कोर्स में एक एक्स्ट्रा सीट अवेलेबल होगी या होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अब सर अप्लाई कैसे करना है? इसके अंदर क्या करें एक्स्ट्रा जो हम इसके अंदर अप्लाई कर पाए? तो देखो, आपको कुछ नहीं पता, एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, वो आपको फॉलो करना है। सीयूटी के बाद डीयू के सीएस एएस पोर्टल पे आपको क्या करना है? अपने आप को रजिस्टर करना है। जब भी खोल ओपन हो वहां पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराओ अपना। सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि रजिस्टर कर लो उसके ऊपर।
फिर आपको वहां कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ध्यान रखना सिंगल गर्ल चाइल्ड की, वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कॉलेज और प्रेफरेंस भरने हैं, आगे का प्रोसेस तो वही सेम चलना है, फिर आपको सीट अलॉटमेंट के लिए वेट करना है। यही सिंपल प्रोसेस है। मेन बात वहां पे कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है, सिंगल गर्ल चाइल्ड की कैटेगरी आपको वहां पे सिलेक्ट करनी है। इस तरीके से आप ये कोटा अवेल कर पाओगे। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है हमारे देश के अंदर कि फीमेल एजुकेशन को, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करा जा रहा है, काफी अच्छा इनिशिएटिव है। तो जो लड़कियां अपनी फैमिली की एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है, उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाएं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन आप ले सकते हैं, इवन एट योर लो स्कोर। अगर आपका सीयूटी के अंदर लो स्कोर भी आ जाता है तो भी आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। समझ में आ गई बात? तो ये इंफॉर्मेशन मैं आज आपसे शेयर करना चाहता था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, काफी इंफॉर्मेटिव होगी। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको लगता है कि कुछ और आपको जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो और ले आऊंगा, उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। बट ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं बट उसको पता ही नहीं है कि ऐसा कोटा एग्जिस्ट करता है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए ये वीडियो जो इसकी, जिनके पास इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वीडियो वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल भूलना है, ठीक है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मिलते हैं एक और अगली वीडियो के अंदर इसी तरीके से। खुदा हाफिज।